हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। और आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के टॉपिक कल ट्रांस कल्चर के बारे में। ओके, इस टॉपिक में हम ट्रांस कल्चर क्या होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है और नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। ओके, कि ट्रांस कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सबसे पहले देखिए, ट्रांस कल्चर एक प्रोसेस होती है, ओके, जिसमें डिफरेंट कल्चर के जो लोग होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसको? आइडिया, बिलीव्स, कस्टम, वैल्यू एंड लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल्स को, एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, ट्रांस कल्चर क्या है? प्रोसेस है। ट्रांस कल्चर क्या है? प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। पहला क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो इंटरेक्ट किसके बीच में होता है? लोगों के बीच में। किसके बीच में? लोगों के बीच में होता है। और एक्सचेंज क्या करते हैं हम? आइडिया, ओके, बिलीव्स, ओके, कस्टम, वैल्यू, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ओके, तो ट्रांस कल्चर की डेफिनेशन कुल मिलाकर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यह एक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं उनकी आइडिया, बिलीव, कस्टम, थॉट, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल को एक दूसरे के साथ में। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ट्रांस कल्चर कहेंगे। ओके, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखिए। ट्रांस कल्चर मीन्स एक्सचेंज एंड एडप्शन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिस बिटवीन डिफरेंट कल्चर। मतलब कि ट्रांस कल्चर का मीनिंग है, इसमें हम कल्चर को एक्सचेंज करते हैं और अडेप्ट करते हैं। जो डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस होती है उसको एक दूसरे के साथ में। ठीक है, अब इसको कुल मिलाकर हमें सिंपली, अगर किसी ने पूछ लिया कि ट्रांस कल्चर क्या होता है, तो हमें क्या बोलना है? ट्रांस कल्चर क्या होता है? ट्रांस कल्चर एक से अधिक जो कल्चर होते हैं उनके जो भी बिलीव्स, थॉट्स, आइडिया एंड फीलिंग्स या कल्चरल प्रैक्टिस होती है उसको एक्सचेंज करते हैं आपस में, उसे हम ट्रांस कल्चर कहेंगे। कुल मिलाकर ट्रांस कल्चर एक से अधिक कल्चरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांस कल्चर के क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चर। मतलब कि इसमें सबसे मेन चीज क्या है? जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इंट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक हम कल्चर को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, ट्रांस कल्चर की प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते। इसमें हम एक्सचेंज करते हैं। देखो, इसमें हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते हैं क्या? आइडिया, बिलीव एंड ट्रेडिशंस को। दूसरा, एडप्शन ऑफ न्यू कल्चरल प्रैक्टिस। मतलब कि ट्रांस कल्चर में जो न्यू कल्चरल प्रैक्टिस होती है, न्यू कल्चरल प्रैक्टिस को अडेप्ट करते हैं। ओके, प्रमोट, प्रमोट करते हैं क्या? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि यदि एक से अधिक, जैसे दो या तीन कल्चर है, तो हम सबकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को समझते हैं। ये ट्रांस कल्चर में पॉसिबल है। नेक्स्ट है ब्रिंग सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। और जो सोशल और कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, उसको हम लेके चलते हैं किसमें? ट्रांस कल्चर में। ओके, तो आई होप गाइस आपको इसके फीचर क्लियर हो गए होंगे। ट्रांस कल्चर के फीचर में पहला क्या है? इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज करते हैं हम आइडियाज़ को, अडेप्ट करते हैं न्यू कल्चरल प्रैक्टिस को, प्रमोट करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को, और जो सोशल एंड कल्चरल चेंज होते हैं टाइम टू टाइम उसको हम लेकर चलते, ब्रिंग करते हैं। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि इसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है ट्रांस कल्चर का। ओके, ये हेल्प करता है जो
जो पेशेंट होते हैं उनकी जो केयर होती है उस पर केंद्रित करता है नर्सिंग को। ओके, मतलब कि ट्रांस कल्चर के बारे में, आप अगर ट्रांस कल्चर को जानते हैं तो सभी कल्चर के बारे में आपको जानकारी होती है। तो हमारी जो केयर होती है पेशेंट सेंट्रेड होती है। ओके, मतलब पेशेंट पर केंद्रित होती है, ना कि हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करेंगे। दूसरा, रिस्पेक्ट, हम कल्चर के अकॉर्डिंग पेशेंट की जो रिलीजियस बिलीफ होता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते हैं पेशेंट और उसकी फैमिलीज के साथ में। ओके, अगर आपको उसके कल्चर के बारे में पता होता है तो हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ओके, नर्स पेशेंट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिड्यूस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है पेशेंट और नर्सेस के बीच में वो कम हो जाती है। और जो हेल्थ केयर क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये नर्सिंग में ट्रांस कल्चर का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें ट्रांस कल्चर पढ़ाया जाता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रिस्पेक्टिंग अ पेशेंट रिलीजियस बिलीफ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ओके, जैसे कि एक नर्स होती है वो पेशेंट के रिलीजियस बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करती है जब वो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, प्रोवाइडिंग फूड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कल्चरल प्रेफरेंस, मतलब कि जो पेशेंट का कल्चर है उसमें जो भी फूड हैबिट्स पेशेंट की होती है हम उसको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ओके, साथ में जो लैंग्वेज बैरियर्स होता है उसमें जो इंटरमीडिएट को हम रखकर लैंग्वेज बैरियर्स को भी हम क्लियर करते हैं। ओके, रिस्पेक्ट करते हैं पेशेंट के जो कस्टम, प्राइवेसी एंड फैमिली ट्रेडिशन होती है उसकी। ये कुछ ट्रांस कल्चर के नर्सिंग में एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एडवांटेज क्या है नर्सेस को अगर वो ट्रांस कल्चर को समझते हैं तो। इसमें प्रमोट एंड रिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब कि एडवांटेज ये होता है कि अगर नर्सिंग स्टूडेंट ट्रांस कल्चर के बारे में जानते हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल विविधता होती है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अलग अलग कल्चर के पेशेंट हमारे पास आते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन, कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन इम्प्रूव होता है। पेशेंट केयर और पेशेंट सेटिस्फेक्शन इनहेंस होता है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होता है। ओके, साथ में सपोर्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी, मतलब कि नर्सेस को इफेक्टिव हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है। ओके, अब इसमें सबसे चैलेंजेस क्या है? लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के पेशेंट आएंगे, हम सारी लैंग्वेज नहीं जान सकते। ओके, डिफरेंट हेल्थ बिलीफ्स होते हैं सभी के एंड प्रैक्टिसेस होती है। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग भी, हर कल्चर की अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी डिसीज से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड। रिलीजियस डिफरेंट, हमें रिलीजियस डिफरेंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा वेरियर्स हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन। ओके, तो आई होप गाइस आपको चैलेंजेस एंड एडवांटेज समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं नर्सेस के क्या रोल्स होते हैं ट्रांस कल्चर में। तो पहले देखिए, रिस्पेक्ट एवरी पेशेंट कल्चर एंड बिलीव्स। नर्स का रोल ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसका जो भी कल्चरल बिलीव्स है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो ये हमें देखना है, उसे अवॉइड करना है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड पोलाइटली, मतलब कि पेशेंट के साथ क्लियरली एंड पोलाइटली कम्युनिकेट करना है। प्रोवाइड कल्चरल अप्रोप्रिएट केयर, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग हमें उसे अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। मेंटेन पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी, तो ये हमें मेंटेन करना है पेशेंट की जो डिग्निटी और प्राइवेसी होती है। ओके, तो ये है ट्रांस कल्चर में नर्सेस के रोल्स। कुछ की पॉइंट्स जिसे हमें याद रखना जरूरी है, ट्रांस कल्चर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। ओके, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, अगर आप कल्चर को समझेंगे तो नर्सिंग प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होगी। एवरी पेशेंट डिजर्व कल्चरल रिस्पेक्टफुल केयर, गुड, ये सही बात है, हर पेशेंट को उसके कल्चर के अकॉर्डिंग केयर मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करता है। कम्युनिकेशन इज द इसेंशियल ट्रांस कल्चर इन नर्सिंग, कम्युनिकेशन इज अ की भी कह सकते हैं कि ट्रांस कल्चर में कम्युनिकेशन एक की तरह या बहुत आवश्यक टूल की तरह काम करता है। तो आई होप गाइस आपको ट्रांस कल्चर क्या होता है समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।